हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे। हिमाचल की जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल। तो पहला क्वेश्चन है कि जल विद्युत परियोजनाएं होती क्या है। तो जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं उनको बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इनमें नदी पर एक बांध बनाया जाता है और उसके पीछे पानी को स्टोर किया जाता है। जो पानी स्टोर होता है उसको हम झील कहते हैं और बाद में पानी को हाइट हाइट से टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जल विद्युत परियोजनाओं के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सिंचाई में मददगार होती हैं ये। और जब बाढ़ आती है तो बाढ़ को भी नियंत्रित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो हमारा हिमाचल है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो है अप्रॉक्सीमेट 28,000 मेगावाट। भारत की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता है उसका 25% जो हिस्सा है वो हिमाचल ही प्रोड्यूस करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली जो परियोजना है, सानन जल विद्युत परियोजना। ये जो है हिमाचल की सबसे पहली भी है और सबसे प्राचीनतम जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना हुई थी 1932 में और इसकी कैपेसिटी है 110 मेगावाट। ये बनाई गई है रेना या उहल नदी पर। ये है व्यास की सहायक नदी और ये स्थित है जोगिंदरनगर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। शानन प्रोजेक्ट आता है पंजाब सरकार के अंतर्गत, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। दूसरी परियोजना हम पढ़ेंगे गिरी परियोजना। गिरी परियोजना की क्षमता है 60 मेगावाट की और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। जो गिरी नदी है वो बहती है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में और गिरी परियोजना स्थित है पावंटा सिरमौर में। ये आती है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंतर्गत। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हिमाचल सरकार की अपनी पहली परियोजना है। इस पर टोटल जो कंट्रोल है वो है हिमाचल गवर्नमेंट का और इसमें अन्य राज्यों का कोई सहयोग नहीं है। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार की अपनी सबसे पहली परियोजना है, क्योंकि जो सानन थी वो तो हिमाचल की पहली परियोजना थी, लेकिन ये बनवाई गई थी पंजाब सरकार के द्वारा। इसलिए जो हिमाचल की पहली अपनी हिमाचल गवर्नमेंट की पहली अपनी परियोजना आएगी वो आएगी गिरी परियोजना। नेक्स्ट आएगी लारजी जल विद्युत परियोजना। इसकी क्षमता है 126 मेगावाट की और नदी आएगी व्यास नदी। ये स्थित है लारजी कुल्लू में। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और ये भी हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी परियोजना है। जो हमने पहले पढ़ी गिरी परियोजना वो हिमाचल सरकार की अपनी पहली परियोजना थी और ये जो लारजी है ये हिमाचल गवर्नमेंट की अपनी सबसे बड़ी परियोजना है। तो अगली परियोजना हम पढ़ेंगे पार्वती जल विद्युत परियोजना। इसकी क्षमता है 2051 मेगावाट की और स्थापना हुई थी 1992 में। ये बनी है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पार्वती नदी पर। जो पार्वती परियोजना है वो आती है NHPC के अंडर, यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और ये हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना है, लेकिन इसमें क्या है कि ये अन्य राज्यों के सहयोग से निर्मित है। और जो इसमें सभी राज्यों का हिस्सा है, जैसे हो गया राजस्थान, हो गया हरियाणा, हो गया दिल्ली, यूपी, पंजाब, हिमाचल का जो हिस्सा है इसमें वो सिर्फ 15% है। तो अगली परियोजना हम पढ़ेंगे शोंग टोंग जल विद्युत परियोजना। ये इसकी क्षमता है 450 मेगावाट की और ये स्थित है किन्नौर में और सतलुज नदी पर ये बनी है। तो अगली परियोजना जो हम पढ़ेंगे वो आएगी रोंग टोंग परियोजना। और ये जो रोंग टोंग परियोजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना है। यानी कि जो इसकी हाइट है वो समुद्र तल सी लेवल से सबसे ज़्यादा है। इसकी हाइट है 3660 मीटर और इसकी क्षमता है 2 मेगावाट की, यानी कि बहुत छोटी परियोजना है ये। और ये रोंगटोंग नाले पे स्थित है, जो कि स्पीति नदी का सहायक एक छोटा सा नाला है। और ये स्थित है स्पीति में, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। जो हम अगली परियोजना पढ़ेंगे वो आएगी संजय जल विद्युत परियोजना। इसको भाभा परियोजना भी कहते हैं और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी क्षमता है 120 मेगावाट की और 1969 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। ये बनी है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में
भाबा नदी पर, जो कि सतलुज की सहायक नदी है और ये भी हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर आती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एशिया की प्रथम भूमिगत जल परियोजना है। ये एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे पहली भूमिगत जल परियोजना है। भूमिगत जल परियोजना में जो पानी यूज़ किया जाता है वो अर्थ के जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, हमारे मतलब क्रस्ट के नीचे, उसको पंप करके सतह पर लाया जाता है और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जो हम अगली परियोजना पढ़ेंगे वो आएगी कडचम वांगतू परियोजना और ये हिमाचल की सबसे बड़ी निजी परियोजना है, यानी कि प्राइवेट। तो इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट की और 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। कडचम वांगतू है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में और सतलुज नदी पर ये बनी है और ये आती है जेपी इंडस्ट्री के अंतर्गत। अगली परियोजना हम पढ़ेंगे नापथा झाकड़ी। इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट की और नदी है सतलुज। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में नापथा नामक जगह पे ये स्थित है और इस परियोजना को विश्व बैंक का सहयोग प्राप्त है। ये आती है SJVNL के अंडर, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और ये जो नापता पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और झाकड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इन दोनों जगहों के बीच में एक टनल है जिसकी लेंथ है 27.4 किलोमीटर और इस टनल की मदद से जो है पानी को स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। और जो इस परियोजना का जो मेन स्टेशन है वो पड़ता है नापता किन्नौर में। अगली परियोजना है भाखड़ा परियोजना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भाखड़ा बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। हाइट है इसकी 226 मीटर और इसकी क्षमता है 1325 मेगावाट की। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और ये बना है सतलुज नदी पर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ये आता है BBMB के अंडर, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। अगली परियोजना है वो है खाब परियोजना और इसकी क्षमता है 1020 मेगावाट और ये भी एक प्राइवेट सेक्टर की परियोजना है और ये बनी है सतलुज नदी पर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। अगली परियोजना हम पढ़ेंगे कोल परियोजना, जिसको हम कोल डैम भी बोलते हैं और इसकी क्षमता है 800 मेगावाट की। 2010 में कोल बांध जो था एस्टेब्लिश हुआ था और ये बना है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में सतलुज नदी पर। जो कोल डैम है वो रूस यानी कि रसिया की सहायता से बनाया गया है और ये आता है NTPC के अंडर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंडर। और ये हिमाचल की एकमात्र परियोजना है जो कि NTPC के अंडर आती है। नेक्स्ट है पोंग परियोजना। जो पोंग बांध था वो 1975 में बना था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में व्यास नदी पर। इसकी कैपेसिटी है 396 मेगावाट की और ये आता है BBMB के अंडर। इसका निर्माण हुआ था तो देहरा गोपीपुर जो गांव था वो डूब गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। चमेरा परियोजना भी NHPC के अंडर आती है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के अंडर और ये रावी नदी पर डिस्ट्रिक्ट चंबा में बनाई गई है। इसके 3 चरण हैं। चमेरा 1 की कैपेसिटी है 540 मेगावाट की, चमेरा 2 की कैपेसिटी है 300 मेगावाट और चमेरा 3 की कैपेसिटी है 260 मेगावाट। अगली परियोजना है आंध्रा परियोजना और ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट शिमला में चिड़गांव, जो कि तहसील रोहड़ू में आता है। इसकी जो टोटल क्षमता है वो है 16.95 मेगावाट और इसमें क्या है 3 यूनिट है और जो प्रत्येक यूनिट की जो कैपेसिटी है वो है 5.5 मेगावाट की। ये बनाई गई है आंध्रा नदी पर, जो कि पब्बर नदी की सहायक नदी है। हमने हिमाचल की सभी इम्पॉर्टेंट जो परियोजनाएं थी उनको कवर किया। अब जो कुछ परियोजनाएं हैं जो छूट गई हैं उनको हम इस मैप की मदद से कंप्लीट करेंगे। तो ये मैप है आपके सामने। तो जो भी परियोजनाएं छूट गई हैं जैसे ये बनेर हो गया, बिनवा और कुछ डिस्ट्रिक्ट चंबा में भी हैं, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी परियोजना। तो इसका उत्तर आएगा लारजी जल विद्युत परियोजना। यह है कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना, ये ओवरऑल हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना है, वो है पार्वती नदी परियोजना। लेकिन इसमें क्या है कि अन्य राज्यों का सहयोग भी है, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, एट्सेट्रा। तो अगला क्वेश्चन है हिमाचल की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना नापथा झाकड़ी। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 1500 मेगावाट। सबसे बड़ी परियोजना आएगी पार्वती और दूसरी सबसे बड़ी परियोजना आएगी नापथा झाकड़ी परियोजना।
अगला क्वेश्चन है हिमाचल की सबसे पहली और पुरानी परियोजना। शानन। हिमाचल सरकार की सबसे पहली परियोजना गिरी परियोजना। यह है हिमाचल सरकार की सबसे पहली परियोजना और ये आएगी हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी परियोजना लारजी परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल की सबसे बड़ी निजी परियोजना कड़छम वांगतू। किस निजी परियोजना को हिमाचल में स्वीडन की सहायता से बनाया गया है? ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तो इसका आंसर आएगा धनवारी सुंदा और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि किस परियोजना को विश्व बैंक का सहयोग प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स